पा रहे हैं इस कॉन्टेक्टर को हम कहाँ पे लगाते हैं, इसका क्यों यूज होता है और ये थोड़ा सा स्पेशल क्यों होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल कॉन्टेक्टर से अलग होता है। यदि आप इंडस्ट्री में कुछ पहले से ज्वाइन हुए हुए हैं तो आपको मालूम होगा इसको हमने कहाँ पे लगा रखा है। लेकिन जो नए लड़के हैं, फर्स्ट बार जाएंगे इंडस्ट्री में या फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं जानकारी, तो मैं उनको बता दूं जो इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटर बैंक होता है उसके अंदर इस कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है। लेकिन वहां पे इसी कॉन्टेक्टर का यूज करने का क्या कारण होता है, और दूसरी चीज वहां पे हम नॉर्मल कॉन्टेक्टर क्यों नहीं लगा सकते। नॉर्मल कॉन्टेक्टर वो है जिस पर हम अपनी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करते हैं, उस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ आज की वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों इस पावर कॉन्टेक्टर का पहले तो नाम जान लेते हैं। इस पावर कॉन्टेक्टर को हम बोलते क्या हैं? तो इस पावर कॉन्टेक्टर को बोलते हैं दोस्तों कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर। आपको एक बार फिर से बता देता हूं, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर सर्च करोगे तो आप आराम से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और दूसरे नाम से आप इसको ऐसे भी जान सकते हो, इसको बोल सकते हो पावर कॉन्टेक्टर फॉर कैपेसिटर, क्योंकि हम इसको कैपेसिटर पर ही यूज करते हैं। तो दोस्तों वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडन ब्लॉक की। पहले एडन ब्लॉक को जान लेते हैं, आखिरकार ये लगा हुआ क्यों आता है और इस एडन ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं एडन ब्लॉक का नाम बताऊं, एडन ब्लॉक को इस तरीके से बोल सकते हैं हम डैम्पिंग रजिस्टर एडन ब्लॉक, क्योंकि इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो डैम्पिंग रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें आपको ऐसा देखा होगा, जो एडन ब्लॉक लगा हुआ है उसके ऊपर से 3 वायर पावर टर्मिनल में लगे हुए हैं और इसके नीचे भी 3 वायर जाके पावर टर्मिनल में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमने कुछ लड़कों से पूछा गया तो कुछ लड़कों ने इसका गलत जवाब दिया था, तो मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूं ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें। तो इसका जो हमें गलत जवाब मिला था, उन्होंने कहा था ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगा होता है। मतलब आपने अगर अपने सीलिंग फैन का कैपेसिटर 2.5 एमएफडी का देखा होगा, जब हम उसको चार्ज करते हैं तो अगर उस पर हम हाथ लगाए तो उसमें करंट लगता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। या उसके दोनों वायर हम आपस में टच कर देते हैं तब भी एक शॉर्ट सर्किट बनता है और वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों सेम इसी कंडीशन में भी ऐसा ही सोचा था लड़कों ने कि इस पे जो डैम्पिंग रजिस्टर लगा हुआ है इसलिए लगाया कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इसलिए नहीं लगा हुआ, ये गलत जवाब है। तो आखिरकार सही जवाब क्या है उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें डैम्पिंग रजिस्टर लगाने का कारण ये था कि इसके ओवर करंट को रोका जाए, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो लिमिट द हैवी इनरस करंट ऑफ कैपेसिटर। अब ये इनरस करंट क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम कॉन्टेक्टर को स्विचिंग कराते हैं, मतलब हम कॉन्टेक्टर को स्विच करा रहे हैं, ऑन करा रहे हैं, तो उस समय इनरस करंट बन रहा है जिसको हम सर्ज करंट भी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो एक बार फिर से समझते हैं। जब हम कैपेसिटर को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्टर द्वारा उसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो वहां पे जो तत्काल में है बहुत ज्यादा करंट खींचा जा रहा है, क्योंकि जब कैपेसिटर एकदम से डिस्चार्ज पड़ा हुआ है उसको हम चार्ज करेंगे, उसको चार्ज करने पर बहुत ज्यादा करंट जो लगेगा उसको हम इनरस करंट बोलते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे और समझिए, शायद जो पुराने लड़के इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं वो इस बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन जो नए लड़के हैं जो पहली बार वीडियो देख पा रहे हैं, मैं उनको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ तो उनके बात समझ में आ जाएगी। अब एक हमारे पास जब मोटर है, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में करंट देते हैं, स्टार्टिंग में पावर देते हैं, तो जब वो घूमना स्टार्ट करती है तो उस समय अपने रेटेड करंट से कई गुना ज्यादा करंट लेती है। मतलब यह है कि अगर मेरे पास 10 एचपी की मोटर है और उसका रेटेड करंट 15 एम्पियर है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि यही है कैलकुलेट भी करेंगे तो 15-16 एम्पियर ही निकलेगा 10 एचपी की मोटर का। तो 10 एचपी की मोटर है, उसका रेटेड करंट 15 एम्पियर है, और जब मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में वो अपने रेटेड करंट से कम 5 से 6 गुना करंट ज्यादा लेती है। तो दोस्तों जो 5 से 6 गुना करंट ज्यादा जा रहा है वो उसको ही इनरस करंट बोलते हैं, सर्ज करंट बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो कैपेसिटर के केस में भी ऐसा ही होता है। जब हम कैपेसिटर को पावर देते हैं, उसमें पावर सप्लाई देंगे कॉन्टेक्टर से, क्योंकि हम कॉन्टेक्टर को स्विचिंग कराने के बाद ही कैपेसिटर के अंदर पावर जाती है। तो दोस्तों कैपेसिटर क्या होता है, वो डिस्चार्ज पड़ा हुआ होता है, और जब वो एकदम से चार्ज होगा तो वो कई गुना करंट ज्यादा लेगा। मोटर के केस में मैंने आपको 5 से 6 गुना करंट ज्यादा बताया, लेकिन कैपेसिटर के केस में ये 5 से 6 गुना नहीं होता, ये कई गुना बढ़ जाता है, और भी ज्यादा 10 से 20 गुना भी हो जाता है, 50 गुना भी हो, और 100 गुना भी हो सकता है। क्योंकि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हुआ रहता है, जब वो एकदम से चार्ज होगा तो उसको पावर कंज्यूम ज्यादा चाहिए, पावर को ज्यादा कंज्यूम
कंज्यूम करेगा तो उस समय करंट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था इनरश करंट और ये था सर्ज करंट। इसी को इनरश करंट बोलते हैं, सर्ज करंट भी इसी को बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप समझ गए होंगे इनरश करंट और सर्ज करंट क्या होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपका यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा इनरश करंट सर्ज करंट के प्रति। अब बात कर लेते हैं अपने वापसी टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसके विषय पर हम बात कर रहे थे, डंपिंग रजिस्टर। तो दोस्तों डंपिंग रजिस्टर को आप समझ गए होंगे कंपनी ने लगा के क्यों दिया है, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा है। क्योंकि कैपेसिटर चार्ज नहीं होते और जब हम उसमें पावर सप्लाई देते हैं तो वो एकदम से चार्ज होते हैं, और जब चार्ज होते हैं तो वहां पे एक शॉर्ट सर्किट पैदा होता है। शॉर्ट सर्किट बनने पर जो हमारा स्विचिंग कॉन्टेक्टर है वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आर्क जनरेट होती है, और आर्क जनरेट होने पर नॉर्मल कॉन्टेक्टर वहां पर खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके जो कॉन्टेक्ट है या तो पिघल जाएंगे और या फिर वेल्डिंग हो जाएंगे। तो वेल्डिंग होने पे क्या होगा, कॉन्टेक्टर चिपका रह जाएगा और उस कॉन्टेक्टर खराब की कंडीशन में चला जाएगा। तो दोस्तों डंपिंग रजिस्टर इस ओवर करंट को खत्म करके कॉन्टेक्टर की लाइफ अच्छी कर देता है। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर है उसमें कैपेसिटर की भी लाइफ अच्छी हो जाती है, और जो कॉन्टेक्टर के ऊपर लगी एमसीबी है उसकी भी लाइफ अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों अब इससे हमें सेफ्टी के माध्यम से देखा जाए तो हमारे पास एमसीबी जो है वो भी सेफ हो गई है, कॉन्टेक्टर है वो भी सेफ हो गया, और जो कैपेसिटर है वो भी सेफ हो गया। तो ये जो तीनों पार्ट्स मैंने बताए, तीनों पार्ट्स की लाइफ अच्छी बन गई और ये लॉन्ग लाइफ चलेंगे। अब इस इमेज के द्वारा भी देखिए, जब मैंने नॉर्मल कॉन्टेक्टर लगाया था तो करंट का फ्लो कहां तक जा रहा था, कहां तक करंट की हाइट है, और जब मैंने डंपिंग रजिस्टर वाला कॉन्टेक्टर लगाया तो देखिए करंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इससे भी आप समझ गए होंगे, इससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मल कॉन्टेक्टर की पोजीशन में क्या था और जो डंपिंग रजिस्टर कॉन्टेक्टर लगाया था, मतलब कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर लगाया था, उस कंडीशन में करंट का क्या बिहेव था। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और फिर वीडियो खत्म करता है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये था, ये जो हमारा एडन ब्लॉक होता है, डंपिंग रजिस्टर एडन ब्लॉक होता है, ये किस पोजीशन में होता है। मतलब पोजीशन ये है कि ये एनो टर्मिनल होता है या एनसी टर्मिनल की पोजीशन में होता है। तो मैं आपको बता दूं ये एनो टर्मिनल की पोजीशन में होता है। मतलब जब हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेंगे, कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे, ये तभी ऑन होगा, वरना ये ऑफ रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना, और मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।